राम राम भाई हो। देख लिया कॉकरोच आंदोलन का अंजाम। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता चला कि सोनम वांगचुक जो धरने पर अनशन पे बैठा हुआ था, 26वें दिन भैया उसने अनशन समाप्त कर दिया। बीजेपी लीडरों ने उसको जो है खाने पीने की वस्तु प्रदान की, भाई ने प्राप्त करी, अनशन खत्म। चलो ये तो अच्छी बात है कि भाई ने बहुत मेहनत की, 26 दिनों तक अनशन पे बैठा हुआ था। पर सबसे खूबसूरत बात क्या रही कि कॉकरोचों को पता ही नहीं चला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कॉकरोच कह रहा है, ये वाला जिगड़ू बाल वाला। We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working, so the signal is also not there. So we were not aware. However, we just found out and we read the report. It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also, appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos and he looks very weak on the video. तो क्या हुआ है कि भाई साहब अनशन तोड़ दिया, कॉकरोचों को पता ही नहीं चला। और कॉकरोचों को जो फीड कर रही है, जो कॉकरोचों को खाना दे रही है, जो कॉकरोचों को पाल रही है, उस पार्टी के नेता भी आए भाई एएनआई पे। उन्होंने बोला कि हाँ, अनशन तो खत्म करना ही चाहिए था, परंतु मुंह ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने अभी अभी किसी ने मारा हो, 8 नंबर का। ये वाला नहीं, मैं तो पहन के आया हूँ। तो ऐसा लुक आ रही थी। फिर कह रहा कि चलो अनशन तो खत्म होना ही था, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, पर अनशन वो आंदोलन जारी रहेगा, हमारी डिमांड ये है, ये है, ये है। उन्होंने अपना रोना जारी रखा, वो वाला रोना। अरे बाप रे, वो वाला रोना जारी रखा। तो भैया जी अनशन वनशन खत्म हो गया। रही बात आंदोलन की, भैया जी आंदोलन तो चलता रहेगा क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट चलता है जब तक आंदोलन चलता रहता है। और अब दिल्ली पुलिस की सुनाता हूँ मैं आपको। दिल्ली पुलिस ने बोला है भैया 400 हैंडल्स, 400 चैनल थे जो गलत खबरें फैला रहे थे जंतर मंतर। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको जंतर मंतर पे और जो संसद पे जो हुआ है अटैक वगैरह 20 तारीख वाला, तो जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक बहुत बड़ी फॉरेंसिक टीम का गठन किया गया पुलिस द्वारा, जो तोड़ फोड़ हुई है, या जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं, जो सिपाही भी शोल्डर पे कैमरा लेके चलते हैं आजकल, उसमें जो जो तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी में सॉलिड तोड़ फोड़ हुई थी जिसकी वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके चढ़ चढ़ के शीशे तोड़ रहे हैं और उसमें से डंडे और पुलिस का सामान जो है वो सब लूट के ले गए। तो वो धाराएं सारी हुई हैं, कई सारी एफआईआर अलग अलग थानों में हो रही हैं। उन एफआईआरों में जैसे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, इसकी एफआईआर हुई है कि पुलिस की सामग्री का लूटपाट और अफसर को ड्यूटी के दौरान मारने का, कई तरह के केस हैं। अब गलती से आप उस फुटेज में या आप उसमें पाए जाते हैं, आप मतलब कॉकरोच जो कॉकरोच बन के आए थे, फिर वहां पे आपके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं, आपका डिजिटल, आपके फोटोज अगर उसमें है, वीडियोज अगर हैं, तो आपको, आप क्या, आपका बाप भी नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं? इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। आपको आप नहीं बचा सकता। अगर आप दिल्ली के दंगों में शामिल हैं तो कोई आपको नहीं बचा सकता, किसी का बाप आपको नहीं बचा सकता। ये दिल्ली पुलिस है। कब तक चलेगा? पार्लियामेंट है 10-15 अगस्त तक, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन के बाद जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई होगी, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन सबकी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जारी हो रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, समझे? कुछ लोगों को पकड़ा गया है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आ गई, थाने थाने घूम रही है, पर सब कार्यकर्ताओं को नहीं बचा रही है। क्योंकि जैसे कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, जैसे कांग्रेस कल रात को भी गांधी स्मृति गई हुई थी। आम आदमी पार्टी को बड़ी तकलीफ है कि यार हम तो है ही नहीं इस आंदोलन में। अब जब थानों में जाएंगे तो सबको थोड़ी बचाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ और पार्टियों के भी कार्यकर्ता होंगे। तो वहां पर कुछ जो पुलिस केस में फंसे हुए हैं उनको बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा, और इतनी सख्त धाराएं उनके ऊपर लागू होंगी कि उनका पप्पा भी उन्हें नहीं बचाएगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि कई सोशल मीडिया हैंडल्स जो थे पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, उनको ना फॉलो करें ना उनको फैलाएं। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया उनके मोबाइल भी जब्त हुए, उनके फ़ोन नंबर लिखे गए हैं,
उनका अकाउंट की जांच होगी कि उसमें वो लोग वहाँ कैसे आए, किस ग्रुप से उनको फॉलो किया गया, तब कोई व्हाट्सएप ग्रुप था। गलती से अगर आप किसी उसमें पाए गए तो आपको आप नहीं, आपका बाप भी नहीं बचा सकता हैं। अब भैया जी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं कि क्या हुआ देखते हैं। भाभी जी गई हॉस्पिटल में, देखा, अच्छा पूछ रही है कि क्या हुआ, तो वो कह रहा जी मेरा तो ये टूट गया, और 200 रुपये दो। हाँ आपका क्या हुआ जी, मेरा ये देखो 500 दो। हाँ आपका क्या हुआ, अरे मेरा तो ये पाँव भी गया और ये हाथ भी ऐसा हो गया, और मैं ना वहाँ से हूँ और फलाना हूँ, 2000 रुपये दो, 2000। तो भाई साहब जो जिसके देखा, अच्छा ये वहाँ उनका है बंदा, इसको 2000 दो। सर फूटने के 2-2 हज़ार रुपये पड़ रहे थे हॉस्पिटल में, देख लिया आपने। आप कितना ही सपोर्ट कर लो, दिल्ली पुलिस जब एक्शन लेना शुरू करेगी आपका डिंग डोंग हो जाएगा। मोदी जी ने आकर के कल बोला कि ये जो पेपर लीक में शामिल थे उनका फास्ट ट्रैक में जांच होगी, केस फास्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। फिर उन्होंने बोला अरे ये क्या बोल दिया जी। फिर मोदी ने ट्वीट किया कि भैया जी सोनम वांगचुक जो अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनशन तोड़ दें। भैया जी ने अनशन तोड़ दिया, ये देखिए जो आपने मैंने अभी फोटो दिखाई थी। अब वो कह रहा है कि बहुत लोग मुझसे मिलने आए थे तो मैंने सबकी सुनी, तो सबके हाथों से पानी क्यों नहीं पिया, इनके हाथों से क्यों पिया। अभी तक आपने इस पूरी पिक्चर में मोदी और अमित शाह का एंट्री नहीं देखी थी, और वो एंट्री मारेंगे भी नहीं। उनकी परछाई आपको परेशान करेगी। रही बात कॉकरोचों की, लगे रहो, सॉफ्टवेयर तो तुम्हारा भी अपडेट होगा। जय हिंद।